गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज हम अपनी पहली क्लास जो कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित है और इसमें भी जो हमारा टॉपिक है आज साथियों वो है राजस्थान में पुरातात्विक यानी पुरातात्विक जो स्रोत या पुरातात्विक जो साइट्स रही और जिसको हम पाषाण युग के अकॉर्डिंग साथियों समझेंगे, वो आज का हमारा टॉपिक है। अगर हम इसको बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करें तो अतीत में घटित घटनाओं का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन साथियों इतिहास कहलाता है, ये हम जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीकी महाद्वीप में हुई या उनसे उसको जोड़ा जाता है। फिर हम ये भी मानेंगे कि इस पृथ्वी का जो उदय हुआ वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का उदय हुआ। और उसमें भी यदि हम जीव की उत्पत्ति की साथियों बात करें तो वो लगभग 3 अरब 60 करोड़ साल पहले सर्वप्रथम जीव का उदय हुआ। और हमने ये भी हम लोग पढ़ते रहे हैं पिछली क्लासेज में या पिछली कक्षाओं में कि आज जब हम जिस दौर में हैं एक सतत विकास का परिणाम है। और हमने इतिहास में अनेकों युग देखे हैं, सरीसृप का यानी रेप्टिलियाज का, डायनासोर्स का और ढेरों युग। लेकिन एक दिन वो लगभग एक समय के साथ वो समाप्त भी होते रहे। साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि इस संसार में कोई भी युग तभी तक जीवित रहा या वर्तमान रहा या चलायमान रहा जब तक कि नेचर के साथ उसका संबंध अनुकूल बना रहा। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि संसार के जितने फेजेज रहे जीवों के, उस सब में नेचर के साथ एक संघर्ष या अनुकूलन का संघर्ष हमें मिलता है। और जब वो अनुकूलन मेंटेन नहीं हो पाया तो वो युग चाहे डायनासोर्स का हो, सरीसृप का हो, वो समाप्त होते रहे। अगर इस क्रम में हम ये समझें कि फिर आधुनिक जो मानव है इसका उदय कब हुआ, तो साथियों आधुनिक मानव जिसको हम दुनिया का पहला बुद्धिमान मानव भी बोलते हैं, इसका जो उदय हुआ उसको हम होमो सेपियंस का युग कहते हैं या होमो सेपियंस बोलते हैं। और वो लगभग आज से 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व हमें संसार में होमो सेपियंस का अफ्रीकी महाद्वीप में पहला उल्लेख मिलता है। और अगर हम पाषाण युग को भी जोड़ें तो फिर वो लगभग यहीं से उसकी शुरुआत भी होती है। साथियों, राजस्थान की अगर हम स्पेशली बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया गया उसका नाम था आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल। ये व्यक्ति जो कि हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम जो आए थे उनके सहयोगी थे। आगरा रीजन की जिम्मेदारी इनकी थी और इन्होंने रिपोर्ट ऑफ ए टूर इन ईस्टर्न राजपूताना नाम से किताब भी लिखी। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान में 1871 में मालव जनपद जो नाम से एक क्षेत्र था
और जो विशेषकर टोंक जिले के नगर फोर्ट यानी ककोड़ का एक इलाका है, वहाँ स्थित एक खेड़ा सभ्यता, जिस पे हाल ही में एक और रिपोर्ट भी अभी आई है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल था। इस स्थल की यदि खोज या सर्वेक्षण का जो श्रेय है वो है आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल। और ये माना जाता है कि यहाँ लगभग 600 मालव जनपद युगीन हमें सिक्के मिले। महिषासुर मर्दिनी हमें यहाँ मूर्तियाँ मिली हैं साथियों। और कुल मिलाकर राजस्थान में ये पहला क्षेत्र था जिसका पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ। और साथियों हम लोग ये भी मानेंगे कि इसी के साथ अगर राजस्थान में हम पाषाण युग की बात करें, यानी ये पत्थर के टूल्स यूज़ करता था मानव, तो उसमें जो स्थल था पहला, या ऐसे उसको एक अलग से हम समझने की कोशिश करें तो साथियों पाषाण युग का 3 भागों में विभाजन हम इतिहासकारों द्वारा स्वीकारते हैं। इसमें पहला है साथियों पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। और यदि इन तीनों की बात करें तो औजारों की बनावट घड़ावट में जो डिफरेंस आया वो, सामाजिक जीवन में जो डिफरेंस आया वो, और साथियों मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें जो चेंज आया, उसके अनुसार हम इनको 3 काल में बांटते हैं। और यदि इसे पहले काल की राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो पूर्व पाषाण काल या पुरापाषाण काल, अंग्रेजी में उसको पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं, जो 25 लाख साल पहले से चलकर लगभग 10,000 ईसा मसीह के पूर्व तक का काल था ये। अगर इस काल की हम बात करें साथियों तो ये औजार जो इस समय बनते थे वो आकार में तो बड़े होते थे और अनघड़ प्रकार के होते थे साथियों। और इस रूप में हम लोग जो दुनिया का पहला औजार जो मानव ने बनाया उसको हैंडेक्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं साथियों उसको? हैंडेक्स, हस्त कुठार, वो इसी समय बना। और ये जो फेज़ था इसमें यदि हम समाज की बात करें तो समाज जो था यहाँ शिकारी व घुमक्कड़ जीवन था, यानी स्ट्रोलर एंड हंटिंग सोसाइटी थी। और एक ख़ास बात यह है कि इस काल में हमें दुनिया का पहला पालतू पशु जो मिलता है वो साथी हमें मिलता है कुत्ता। तो दुनिया का पहला पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता। और इस समय का जो मानव कहीं अगर निवास करता था तो चट्टानी कंदराओं में करता था। और एक ख़ास बात यह साथियों कि इसी काल के अंतिम समय में आकर अग्नि का आविष्कार हमें मिलता है और आधुनिक मानव के आदिम रूप का यानी होमो सेपियंस का उदय भी हमें इसी समय मिलता है। और इस समय पहली बार संसार में गुफा यानी शैल चित्रकारी का भी साक्ष्य मिलता है, जिसका बेस्ट उदाहरण इंडिया में हमें मिलता है भीमबेट का। और साथियों इसे पेबल्स टूल्स का युग भी बोलते हैं, यानी पेबल्स का अर्थ हुआ साथियों कि जो नदी हमने घाटियों में जो रगड़ कर घिसे जाने वाले जो पत्थर थे वो पेबल्स थे। ये गोलाकार पत्थर होते थे और इसमें ये 2 प्रकार के औजार बनाते थे, एक चॉपर एक चॉपिंग। अगर कोई एक धार वाला औजार था तो वो चॉपर था और यदि 2 धार वाले कोई पत्थर थे तो वो चॉपिंग। और साथियों होमो सेपियंस का हमें पहला साक्ष्य इसी काल में मिलता है, यानी हमने जिसको पैलियोलिथिक एज या पुरापाषाण युग कहा है। और इसके बाद साथियों जब चेंज आएगा तो फिर मध्य पाषाण युग
मध्य पाषाण काल जो 9000 से 4000 ईसा पूर्व रहेगा। अगर औजारों की बात करें इस समय, तो साथियों अब आकार में छोटे और सूक्ष्म प्रकार के औजार बनने लगते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि इनको माइक्रोलिथ औजार भी हम बोलेंगे। समाज जो था यह घुमक्कड़ एवं पशुपालक समाज बन गया, यानी जो समाज पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था वो पशुपालक बन जाता है, लेकिन अभी भी वो घुमक्कड़ है, हंटिंग एंड पेस्टोरल सोसाइटी। साथियों, इस समय तीर कमान, स्क्रैपर यानी खुरचनी, छेद करने वाले पॉइंटर और फिशिंग के औजार हमें मिलने लगते हैं। किसके मिलने लगते हैं साथियों? फिशिंग के। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य पाषाण का युग था। और राजस्थान में हमें पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण की हमें कई साइट्स मिलती हैं। साथियों, इसी तरह से फिर एक युग हम देखेंगे और वो है नवपाषाण काल। और इसका जो पूरा पीरियड है नवपाषाण काल का, वो है 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। औजार जो यहाँ मिलेंगे वो अब पॉलिशदार यानी घिसे हुए मिलने लगते हैं। तो खेती में काम आने वाले औजार इस समय हमें मिलने लगते हैं। साथियों, समाज जो अभी तक शिकारी और पशुपालक के दौर से गुजरा, अब पहली बार कृषक व स्थायी बस्तियों वाला हमें समाज मिलने लगता है। अंतिम चरण में इसी समय लोहे का भी आविष्कार हो जाता है। और इस समय की यदि हम बात करें, जो फेमस फसलें इस ज़माने में थी वो कुल्थी और रागी साथियों में मिलती है। और राजस्थान में हमें यद्यपि नवपाषाण काल की साइट्स तो नहीं मिलती, लेकिन पुरापाषाण और मध्य पाषाण की अनेक हमें साइट्स मिलती हैं। नवपाषाण की खास बात ये भी थी कि इस समय पहली बार कुम्हार के चाक यानी कुंभकारी का हमें साक्ष्य मिलता है। फिर उस कुम्हार के चाक से जब कृषि का उत्पादन शुरू हुआ तो स्टोरेज के लिए हमें मिट्टी के बर्तन, भांडे, मृत भांड मिलने लगते हैं। साथ ही कुम्हार के चाक को समझकर, देखकर फिर आयात निर्यात के लिए बिना ताण वाले हमें पहियों का साक्ष्य भी इसी समय मिलता है। तो कुंभ का